जय श्री श्याम दोस्तों। जो चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा है। बरादर को बांटना, कहीं चवन्ने की बात आ रही है, कहीं रुपए की बात आ रही है। हम ना चवन्नी ना रुपा है, हम सब संपूर्ण हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के चक्कर में पड़ के काम करो और फिर वो काम बेकार हो। अब चवन्ने की बात तो ऐसी है, जिसके पास में ओनली फॉर 8 सीट थी और उसको हमारे अध्यक्ष जी ने, पूर्व मंत्री अखिलेश जी ने 32 सीट देकर उसको सीट दी। वो भी हमारी भाभी की डिम्पल यादव की सीट उसको दी। उसको सीट लेकर पलट गया। अब सीट लेकर पलट गया, अब उसके पास तो 32 लीन है उसने। उसके पास कितनी थी? 8 थी। इसमें क्या तो विचार चल रहा है, क्या गलत काम चल रहा है, क्या वो चल रहा है, इसके बारे में हमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। हमें दोस्तों ये काम करना है, गलती किसकी थी, कौन गलती कर रहा था और क्या गलती हो रही है। जो गलती हो रही है उस चीज़ को समझो। असली गलती क्या हुई? हमारी 2 साल पहले हमारे बहनों के साथ में इतनी पहलवान थी, उनके साथ में कितने अत्याचार हुए, इतनी डंडे बजाए गए हैं, पुलिस ने इतना पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया, उनको भुक्का मार दिया, डंडे बजा बजा कर उनको बाहर निकाल दिया जंतर मंतर से। आपने कभी उसके बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा होगा, नहीं सोचा कभी भी। हमारे सतपाल मलिक जी को, जो क्या नाम है बीजेपी अपना डंका ठोकती थी उनके ऊपर, उनको बर्बाद करके शमशान घाट भेज दिया। पता नहीं भगवान ने बुलाया कैसे बुलाए, इसका नहीं पता, वो तो परमात्मा जाने। जो हमारे जगदीश धनखड़ हैं उनको क्या नाम है बर्बाद कर दिया गया। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूरा बर्बाद कर दिया। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को किसने बर्बाद करा? एक बार ये सोचो कि बिरादरी बांट के किसने बर्बाद करा है। जब भाई सोचोगे ना, जब पता चलेगा कि क्या नाम है, क्या चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। कोई शिक्षा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। एक भी मंत्री, एक भी कोई, मुझे ये बता दो भैया जी कि क्या नाम है, यू पढ़ा लिखा लेक्चर दे रहा है किसी भी स्कूल का। क्या नाम है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी का हूँ। मुझे कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी, ना मैं किसी का पार्टी का हूँ। मुझे ओनली फॉर बच्चों का भविष्य, बच्चों का भविष्य चाहिए वीआईपी। जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ सकें, जो कोई कॉलेज बंद ना हो, उनके कॉलेज को बस सेवा मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से। हर तीसरे महीने कोटा मिलता है, किसी का भी हो, कुछ भी चीज़ हो, हर तीसरे महीने एक बार चेक होता है। एक क्या नाम है, एशियार भरी जाती है हर तीसरे महीने। हर एक चीज़ तीसरे महीने चेक होती है। तो ये भी तो कॉलेजों को भी, स्कूलों को भी तो हर तीसरे महीने चेक होना चाहिए ना, वो कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। वहाँ पानी का सिस्टम है, वहाँ पानी का आरओ लगा हुआ है या नल से पी रहे हैं, कैसा पानी आ रहा है। वहाँ बगल में झोड़ है और जी झोड़ बहुत गहरा है, और जी बगल में स्कूल है। वो हैंडपम्प का पानी, पूरा का पूरा हैंडपम्प का वो झोड़ का पानी आ रहा है, वो पीने लायक नहीं है। इसको कौन चेक करेगा? बच्चे को तो बोल देते हो तुम, क्या नाम है, सड़क पर बैठ के सिस्टम कर रहे हो। गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, वो जो प्रिंसिपल बैठा है ना स्कूल के अंदर, उसको देखना चाहिए ना। उस प्रिंसिपल को सोचना चाहिए कि तू तो अपने घर से आरओ की बोतल लेकर 2 लीटर की, उसको तू पी रहा है। लेकिन ये देख तो, जितने क्या नाम है 2000 बच्चे है, 1000 बच्चे या 500 बच्चे जो स्कूल के अंदर रह रहे हैं, जो 5 घंटे बिता रहे हैं,
5 घंटे 6 घंटे बिता रहे हैं, उसको ये सोचना चाहिए कि ये बच्चे पानी कैसे पिएंगे। उसको ये सोचना चाहिए जो मेरे क्या नाम है 14 साल की बच्ची है, 11 साल से, और जी 17 साल या 16 साल तक बच्ची मेरे स्कूल में रहती है 6 घंटे, उसको बाथरूम की कैसी सुविधा चाहिए, कैसी सुविधा होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए बाथरूम के अंदर, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए बाथरूम के अंदर, ये चीज़ प्रिंसिपल नहीं सोचता। प्रिंसिपल ओनली फॉर अपनी सब बिजनेस में लगे हुए हैं, ओनली फॉर वहाँ हाजिर लगाने के लिए, और हाजिर लगा के फिर क्या नाम अपने देखते हैं बिजनेस। वहाँ प्रॉपर्टी कौन सी बिक्री होगी, वहाँ प्रॉपर्टी क्या चल रही होगी, कौन ना कोई पढ़ाई में ध्यान देता, कोई सिस्टम में ध्यान देता, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी इतनी होगी है, भ्रष्ट गवर्नमेंट बैठी है। बच्चों पर कोई ध्यान देगा जब भी तो कुछ होगा। पढ़े लिखे नेता होंगे, पढ़े लिखे अफसर होंगे, पढ़े लिखे सब कुछ होंगे, जो क्या नाम है 40% से अफसर बनेगा, वो क्या नाम है, क्या तो समझेगा, क्या किसी बात को रखेगा। जो 40% से क्या नाम है डॉक्टर बनेगा, क्या तो इलाज करेगा। इस बारे में मेरे साथ में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन ये बता रहा हूँ पढ़ा लिखा समाज हो सकता, बिना पढ़ा लिखा समाज के बिना कुछ भी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि आरक्षण गलत है या आरक्षण सही है, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ जितनी पढ़ाई होगी वो हर एक बच्चे के लिए, हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक समाज के लिए, हर एक सब कुछ के लिए वो वीआईपी होगी, वो वीआईपी होगी। उस पढ़ाई में ना कोई सतपाल मलिक को दिक्कत होगी, ना जगदीश धनखड़ को दिक्कत होगी, ना किसी क्या नाम है किसी को दिक्कत नहीं होगी। जो हमारे परमान्य भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जो उन्होंने कानून बनाया, कानून के तहत सब कुछ चलेगा। तो मैं हाथ जोड़कर पूरी हमारी संस्था से, मेरे छोटे बड़े और भाइयों से सबसे ये प्रार्थना है, जहाँ भी सिस्टम देखो ना वहाँ एक अच्छा माहौल पैदा करो, शिक्षित लोग बनेंगे, शिक्षा होएगी तो सब कुछ है, और बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। तुम कितने लड़ते रहना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें 300 रुपये की बैलदारी, 400 रुपये की झाड़ी, वो क्या बोलते हैं 300-400 रुपये में तो मिल जा मसाला बनने वाला, और जी 500 रुपये में ईंट बांधने वाला। और जी जितने हमारे पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, इनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, ग्रेजुएशन करके अपने घर में बैठे हैं। इस बात को सोचो कि इस बात को सोच के थोड़ा सोच के ये देखो कि हम पढ़े भी और हमें कुछ नहीं मिल रहा। आप ये देखो कि अग्निवीर उन्होंने बना दिया, अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर को पता क्या है, मैं फौजी आदमी हूँ, मुझे पता अग्निवीर मेरे देश का सबसे बुरा धब्बा है। जिन बच्चों को हम वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिन्हें हम तैयार करे हैं, अब हम उन्हें 4 साल तो उन्हें तैयार करें, या क्या नाम है वे हम तो उन्हें तैयार कर रहे हैं। और जी जब हम 4 साल तक उन्हें मेहनत कर रहे हैं, 6 महीने तो उन्होंने क्या नाम है ट्रेनिंग करी, हमारे पास रहे 3.5 साल, हमने वो तैयार करे, हमने वीआईपी मतलब पढ़ाई लिखाई करवा कर जो हमें उनका ट्रेड हा जो कुछ हा, हमें वो सब कुछ वो तैयार करे। तैयार करने के बाद हमें यही नहीं पता कि हमारे पास में बच्चा रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसकी क्या तैयारी हम मेहनत कर रहे हैं उनके पीछे, मेहनत उनके पीछे कर रहे हैं। आप ये बताओ मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? हमें यही नहीं पता कि हमने अपना बच्चा पैदा तो कर लिया, अब उसकी उम्र बच्चे की 3.5 साल हमारे पास में उम्र है,
अब उसको हम क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या कुछ करेंगे, समझ रहे हो इस बात को? जिसकी उम्र तुमने हमारे पास में 3.5 साल दे दी, तो उसको हम अच्छा सिखाएं या ना सिखाएं? यू सोच, गवर्नमेंट सोच कर मुझे ये बताओ कि जो मेरे पास में बच्चा पैदा हुआ, मेरी पास में आया, मेरे ग्रुप में आया, मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं उसको क्या सिखाऊं? और वो क्या सोच रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है कि गुरुजी मुझे तो 3.5 साल के बाद में जाना है, 6 महीने तो मेरे वहाँ बीत गए और 3.5 साल के बाद में जाना है, मुझे मेरे भरोसे का पता नहीं है, तुम मुझे क्या मेरा जीवन क्या बनाओगे? तुम मेरा जीवन मत बनाओ, तुम अपने चक्कर में अपनी ड्यूटी पे जाओ। युग सिस्टम हमारा चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं बताओ आप? इस हिंदुस्तान को ऐसे मोड़ पे लिख कर जाओ, मेरे पूरे हिंदुस्तानियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस हिंदुस्तान को बर्बाद मत करवाओ। इस हिंदुस्तान की वीआईपी जो हम खुले दिल से, आप भी हम भी जो भी कुछ करते हैं ना, इस आर्मी की वजह से, और जो आर्मी टूट गई ना तो यूं देश बर्बाद हो जाएगा। वोट ऐसी दो जो मजबूती से तुम्हारे साथ में लड़े, जो तुम्हारे साथ में लड़ेगा वो तुम्हारा हितैषी है, जो तुम्हारे बच्चों को क्या नाम पढ़ाने की सोचेगा, लिखाने की सोचेगा, सब कुछ सोचेगा। आपने एक चीज़ देखा आज नखलों के अंदर JPNI से क्या नाम है रिलीज पे दे दी गई। ऐसी क्या मजबूरी है कि जो अखिलेश ने बनाई ही और वो रिलीज पे दे दी? बताओ यू मजबूरी कौन सी है जो इतनी बड़ी जो अखिलेश ने बनाया था बच्चों के लिए, जो इन्होंने 5 साल तक चलाए नहीं, 10 साल से नहीं चला रहे, आज इन्होंने क्या नाम है रिलीज पे दे दी। कोई क्वेश्चन है किसी के पास में? कोई देगा इसके बाद का क्वेश्चन? कोई दे सकता है इसका क्वेश्चन? किससे मांगोगे आंसर? कौन देगा आंसर? दे सकता कोई आंसर? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आंसर देवे वो तुम्हारा है, और जो आंसर ना देवे ना वो तुम्हारा नहीं है। समझ लो तुम्हारी नीचे से जड़ काट रहा है, वो तुम्हारे नीचे से जड़ काट रहा है, ये समझ लो। मेरे देशवासियों प्लीज समझो, जो पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया और तुम उन्हें भी आगे ले आओगे तो तुम्हारी क्या हालत करेगी? सब कुछ तो खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा। शिक्षा हमारे पास नहीं बची, कुछ नहीं बचा। अब ये जो बोल रहे हैं कि क्या नाम है लेडीजों को हम पहले 20,000 देंगे, फिर बाद में 10,000 रुपये देंगे। आप ये बताओ मेरे भाइयों, इन्हें 20,000 देना तो जब 10 साल पहले योगी की सरकार आई थी, जब भी तो इनकी गवर्नमेंट थी, 10 साल से लगातार गवर्नमेंट आ रही है, 10 साल से लगातार गवर्नमेंट आ रही है। तो आप भाइयों मुझे ये बताओ कि अभी से क्या जरूरत पड़ेगी, क्या नाम है 50,000 रुपये देने की? 20,000 पहले देंगे, फिर 3 किस्तों में देंगे। इतने स्कूल बंद करवा दिए, इतने कॉलेज बंद करवा दिए। आपको ज्ञान हो तो बताओ, ना ज्ञान हो तो मुझे नहीं पता। दरभंगा में एक गेट बना रखा, कितने 1200 करोड़ का। और जी क्या नाम है, एक इन्होंने पूरे मोदी के टर्न के पूरा का पूरा हिस्ट्री के अंदर इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कॉलेज बनाया, ओनली फॉर इंदौर के अंदर, और वो भी आज तक पूरा नहीं चला।
वो भी आज तक पूरा नहीं चला है। ये पूरा चला हो, पूरा नहीं चला। सब कुछ मतलब 25% सुविधा है। कमेंट में मुझे बताना इंदौर के अलावा इन्होंने कौन सा कॉलेज बनाया है, कौन सा अस्पताल बनाया है, इन्होंने कौन सा क्या करा। बस स्कूल तोड़ने का और सब कुछ ख़त्म करने का, इन्होंने सिर्फ वही बात रखी। समझो, पार्टी से कोई पार्टी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पार्टी, लेकिन पढ़े लिखे आदमी होने चाहिए पार्टी में। पार्टी को भी आवे पार्टी में पढ़े लिखे पार्टी होनी चाहिए, जो समझें, बच्चों की दिक्कत को समझें। आपको पता है वो 6 साल का बच्चा, वो 6 साल का बच्चा जो परसों एक IPS उसे उठा के लेके गया, 6 साल का बच्चा क्या मांग रहा होगा? उन्होंने कुछ मांगा? 6 साल के बच्चे के अंदर गवर्नमेंट 6 साल के बच्चे को 8 घंटे जेल में रखी है और उसके एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई। छह साल के बच्चे का एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई गवर्नमेंट। तो मेरे दोस्तों ये बताओ कौन सी गवर्नमेंट है जो 6 साल के बच्चे का जवाब नहीं दे पा रही? अब हम क्या बताएं, ये तो बस बोलते हैं कम कहना और ज़्यादा समझना। जय श्री राधे।